हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो जो अब आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं देने वाला हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एआईसीटी ने जो है वो अपनी स्कॉलरशिप जो है वो आधार बेस्ड पेमेंट कर दी है। ठीक है, तो आपके आधार के बेसिस पर पेमेंट होगी। ठीक है, उसमें आपको अपना कोई भी बैंक की डिटेल्स नहीं डालनी है। जो भी आपका बैंक जो है वो आधार के साथ सीडिंग होगा, ऑटोमेटिकली उसमें आपकी स्कॉलरशिप जो है वो डिस्पर्स होगी। अब बहुत सारे बच्चों का पिछली बार क्या हुआ था कि बच्चों का आधार जो है वो सीडिंग नहीं था बैंक के साथ, तो उसकी वजह से उनकी स्कॉलरशिप जो है बहुत डिले हो गई थी। कईयों को 9 महीने लग गए थे, 10 महीने लग गए थे, उनका पोर्टल जो है वो अपडेट नहीं हो रहा था। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि उनका आधार जो है वो सीडिंग नहीं था बैंक के साथ। अब आधार जो है वो आपके बैंक के साथ दो प्रकार के लिंक्ड होता है, टू टाइप से। ठीक है, एक एक पहला जो होता है उसमें क्या होता है कि आपका आधार जो है वो उसके साथ लिंक्ड है, जिसमें आपको उस बैंक के मैसेज आते हैं कि आपके अकाउंट में इतने पैसे क्रेडिट हुए, डेबिट हुए। वो होता है उसके साथ लिंक्ड होना। ठीक है, और जो सीडिंग होता है वो अलग होता है, जिसके लिए आपको अपने बैंक में जाना है। वहां पर आपको आधार कार्ड की कॉपी लेकर जाना, अपना एक फोटो लेकर जाना है, और वो जो है वो आपका आधार कार्ड पे आपका जो है लिंक्ड कर देंगे, मतलब सीडिंग करा देंगे। और जब वो सीडिंग कर देंगे तो उसके आपको 24 घंटे बाद आपको पोर्टल पे चेक करना है। कौन से पोर्टल पर? UHIDAI। ठीक है, जो आधार का पोर्टल होता है उस पर आपको चेक करना है कि आपका जो है वो आधार जो वो सीडिंग हो गया उसके साथ। तो उसके लिए आपको क्या करना है वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको आधार चेक करना है कि आपका सीडिंग हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको आपको जो है जैसे कि आपको वीडियो पे दिख रहा है कि माई आधार लॉगिन, यहाँ पर आपको आधार की साइट पर जाकर आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसा इंटरफेस शो करेगा जहां पर आपको बताएगा वेलकम टू माई आधार। वहां पर आपको जाकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है, एक कैप्चा आपको मिलेगा वो डालना है। उसके बाद आपके फोन पे एक ओटीपी आएगा, उस फोन उनकी ओटीपी से आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर रजिस्टर कर लेना है। जब आप यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे उसके बाद वहां पर आपको मल्टीपल ऑप्शन दिखाएगा, जैसे डॉक्यूमेंट अपडेट, डाउनलोड आधार। आप इन सबको छोड़कर यहाँ पे देखिए लिखा है 8वें नंबर पर बैंक सीडिंग स्टेटस। तो यहाँ पर आप अपने बैंक का सीडिंग, जो आपने बैंक को सीड कराया अपने अकाउंट के साथ, क्या वो सीड हो चुका है, उसका स्टेटस जानने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपका बैंक सीडिंग हो चुका है तो वहां पर आपको ऐसे टिक का निशान दिख कर आएगा, और वहां पर आपका आधार नंबर, बैंक नेम बताएगा, जैसे जम्मू एंड कश्मीर बैंक, आपका स्टेट बैंक, कोई भी बैंक हो। उसके बाद यहाँ पर आपका बैंक सीडिंग स्टेटस में एक्टिव होना चाहिए। अगर वो एक्टिव है तो मतलब आपका बैंक जो है वो सीड हो चुका है आधार कार्ड के साथ, तो आपको ठीक है। और अगर आपका नहीं हुआ तो बिल्कुल ऐसा ऐसा इंटरफेस शो करेगा, ऐसा क्रॉस बनकर आएगा, नो बैंक रिकॉर्ड इज फाउंड फॉर दिस आधार नंबर। तो मतलब आपका बैंक जो है वो आधार कार्ड के साथ एक्टिव नहीं है। यहाँ पर आपको नीचे लिखकर भी आ रहा है इनएक्टिव। तो ये आप एक बार अपना बैंक जो है वो सीडिंग करा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको चेक करके रख लेना है कि आपका बैंक जो है वो सीडिंग है आधार के साथ या नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये आप सबको करके रख लेना है। होप आपको ये वीडियो में समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी इसके रिलेटेड कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार। ओके, थैंक यू।